आईएनए दिल्ली हाट में कल एक अफसोसनाक आतिशज़दगी का मामला सामने आया, जिसमें लगभग 26 से लेकर 30 दुकानें यहां पर जलकर खाक हो गई हैं और जिसके कारण करोड़ों का नुकसान हो गया है। और आज के लिए आईएनए जो दिल्ली हाट है, जो मार्केट है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से यहाँ पर जो तमाम काम करने वाले लोग हैं, जो शॉप्स कीपर्स हैं, वो काफी नाराज हैं। यहाँ पर भीड़ भी लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये आग लगने का हादसा हुआ उसमें काफी नुकसान हुआ है। और जिनमें दुकानों में आग लगी थी उसमें बहुत सारी दुकानें जो हैं, लगभग 6-7 दुकानें वो जम्मू कश्मीर के लोगों से भी जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और क्या हुआ? मेरा नाम हकीम साजिद है। तो हमें ये लगभग 8:30 बजे थोड़ा बहुत उधर लग गया कि पावर सर्किट है, तो हम जो नज़र देने गए तो उसी सिलसिले में ऐसी आग हमने देखी, हमने लाइफ में देखी ही नहीं है। 8:52 तो फिर उसके बाद मतलब 3 दुकानें मेरे छोड़ के तो पता ही नहीं चला मेरी दुकान में कैसे आग गई। जो हम आपकी जो दुकान थी वो किस चीज की थी? मैं शाल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं आर्टिजन हूँ, वो मैं फिर बेचता था पिछले 20 साल से। तो कितना नुकसान हुआ है आपका? लगभग 50 लाख का नुकसान है। 50 लाख का नुकसान है कम से कम। ये कितना इतना एक्चुअली ये ब्रांड प्रमोशन बल्कि ओपन एक्शन में स्टॉल्स टूरिज्म ने कर रहा है, तो एक स्टॉल के ई बिडिंग करवा के 5-5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो जनरेट कर रहे हैं तो हम इतना रेवेन्यू जनरेट करने से इसका सुविधा भी देना चाहिए। कई बार भी छोटी इवेंट भी लगाते तो फायर ब्रिगेड हो सकते, जैसे हम गाड़ी चलाते हेलमेट क्यों पहन के जाते, गिर गए तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं होना यहाँ पर क्या जो आग बुझाने के लिए सिलेंडर्स होते हैं वो नहीं थे? मेरा बात सुनिए, तो इसके फायर का कुछ सुविधा होना चाहिए। नाम की वजह से छोटे छोटे सिलेंडर से काम नहीं होता, इसका फायर ब्रिगेड कम्प्लीटली होना है। तो कुछ भी है तो इमीडिएट अगर बुझा दी तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता है। आपकी दुकान भी जली है और किसकी दुकान जली है? आपकी दुकान जली? नहीं मेरे क्या हुआ और क्यों हुआ ये सब? ये थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी ना, तो फायर ब्रिगेडर भी लगभग 1 घंटे के बाद आया, तब तक 25-26 दुकानें जल गई थी। और ये जो है ये हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है, हाथ का माल यहाँ सारा पर होता है, पूरा हाथ का होता है। हमारा यहाँ मशीन का कुछ नहीं होता, पूरा हाथ का होता है, मशीन का नहीं होता है। पिछले 20 साल से हम इधर आ रहे हैं, मेहनत करके हम थोड़ा सामान जमा किया था, वो आज कल खत्म हो गया। पूरा हम रोड पे आ गए, जीरो से। ये जो 20-25 साल से जमा हमने किया था वो सारा कुछ खत्म हो गया। ये 25 दुकानें नहीं जली, ये 100 घर जल गए। ये व्यापारी का माल है, हमारा माल है। 20 साल से जो जमा किया था, कारीगर का माल है, वो सारा कुछ खत्म हो गया। कितना नुकसान हुआ है लगभग? ये कम से कम मेरे हिसाब से 10-12 करोड़ का नुकसान है। सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई बात? कल वो टूरिज्म मंत्री जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। दिल्ली सरकार के टूरिज्म मंत्री जी उन्होंने आश्वासन दिया है, लिस्ट बनाओ। कपिल मिश्रा जी लिस्ट बना के हमें दे दीजिए, जितना भी हो सकेगा हम 2 दिन में कर देंगे। आप इधर आ जाइए। मुझे ये बताइए, आखिर आग, एक छोटी सी आग लगती है, वो इतनी बड़ी बन जाती है, क्या उसे बुझाया नहीं जा सकता था? इसका सबसे बड़ा कारण इसमें ऐसा दिल्ली टूरिज्म का चीफ मैनेजर और मैंने सारा दिन एसी में बैठा रहता है। यहाँ अपना पानी का व्यवस्था, हम लोग जो पानी पीता, खरीद के पानी पीता, ये लोग बिस्लरी का पानी मंगा के रोज पीता रहा है और हमेशा एसी में बैठकर रहता है। ये लोग देखता नहीं कि कार्य क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। यहाँ बहुत सारी सर परेशानी है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं होती है, कम से कम 2 फायर ब्रिगेड होनी चाहिए, एक गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। और पीछे में जो पानी की व्यवस्था नहीं है। और क्या कहते हैं, सिलेंडर छोटी सिलेंडर नाम का सिर्फ ओनली फॉर नॉमिनेशन नाम के लिए रखा हुआ है, तो किसी काम का है ही नहीं। और हमने यूज किए, मैंने खुद वो यूज किए, मगर उससे आग ज्यादा हो गई, कम नहीं होगी आग। तो हमारी मतलब हम टूट गए वहीं पे। दुकानें जल के खाक हो गई है। उसके बाद दमकल की विभाग की गाड़ी आई है, जो सारी दुकानें खाक हो गई, जल कुछ भी नहीं बचा, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा हुआ। आप ये बताइए, आगे आ जाइए। मुझे ये बताइए, अब आप लोग आईएनए, जाहिर सी बात है यहाँ का मैनेजमेंट है, सब लोग हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं? हम बस इतना ही चाहते हैं, जितना भी हम भाइयों का नुकसान हो गया, चाहे वो कश्मीरी है, नॉन कश्मीरी है, कहीं का भी है, कोई भी क्राफ्ट है, उनका सालों का माल है, सालों का यहाँ पे बिजनेस पावर है, विल पावर है, वो सब तबाह हो गया। हमें बस वही चाहिए, जितना हमारा नुकसान हुआ है, ना ज्यादा ना कम, बस हम उतना ही चाहते हैं। कोई आर्थिक मदद किसी तरह की? किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है हमें, और जो है ना, किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली, ना कोई हमें अभी तक आश्वासन मिला है, ठीक है, और ना हमें अभी तक की कोई पूछने आया है। और आग लगने के बाद भी 1 घंटे बाद में गाड़ी आई है इसे बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड जब काम सारा हो, ठीक है।
और जो है हमारी भी दुकानें हैं उसमें, मतलब लगभग सबों का लॉस हुआ है। किसी का कम हुआ, किसी का ज्यादा हुआ, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका लॉस ना हुआ हो। ठीक है भाई। हाँ आइए इधर आइए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। मेरे भतीजे की दुकान थी। यहाँ टेम्पोररी जिंदगी जीने वाले लोग हैं, जिनके घर के खर्चे बहुत हैं, ठीक है, और सारी जिंदगी कमाई यहाँ लगा दिया। गवर्नमेंट में कोई इसमें हर मदद देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, अभी जो यहाँ पर ये हंगामा हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, ई बिडिंग का क्या मसला है? ई बिडिंग, आप यही तो देखो ना, यहाँ पे लोग जल रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और फिर ऊपर से ई बिडिंग मेन गेट पे ताला लगा हुआ है, और आप कह रहे ई बिडिंग की बात कर रहे हैं। आप जो फिर ई बिडिंग की बात कर रहे हो, मेन गेट पे ताला लगने, ई बिडिंग टेंडर भरे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो सभी लोग हैं, वो बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर ये आ रहा है कि आखिर ये आग इतनी बड़ी कैसे हो गई। एक शॉर्ट सर्किट होता है तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच, और उसके बाद आग बढ़ती चली जाती है, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद नहीं होती है। दिल्ली हाट जो है, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। कुछ ही एरिया में ये आग लगी, लेकिन उसके बाद तकरीबन 26 से 30 दुकानें जलकर खाक हो गई। अभी तक किसी तरह का कोई मुआवजे का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली INA को अभी के लिए बंद कर दिया गया है। इस पूरी स्थिति से जो यहाँ के दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो यहाँ काम करने वाले हैं, जाहिर सी बात है उनकी रोजी रोटी पर जो संकट खड़ा हुआ है उसको लेकर वो काफी परेशान है, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि न सिर्फ उनको तमाम तरह की वो तमाम सुविधाएं दी जाए, जिस तरह से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, यहाँ पर आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां होनी चाहिए, और जो दूसरे इंतजाम है वो भी यहाँ पर होने चाहिए, बल्कि ये कह रहे हैं कि उनकी मदद भी की जानी चाहिए। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।